हेलो एवरीवन। आज हम पीरियोडिक टेबल का लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। ठीक है। और आज की क्लास में हम क्या देखेंगे कि हमें कभी एटॉमिक नंबर दिया होगा या फिर कभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया होगा क्वेश्चन में, है ना। और हमसे पूछेगा कि ये कौन से ग्रुप का है, कौन से पीरियड का है, कौन से ब्लॉक का है। ठीक है। ये तीन बातें हमसे पूछ सकता है और एटॉमिक नंबर भी पूछ सकता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे करके। तो हमें ये चार बातें पता होनी चाहिए। ठीक है। या फिर एटॉमिक नंबर दे करके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछ सकता है। ये चार चीजें आज की क्लास में हम देखेंगे। ठीक है। वैसे हमने कल की क्लास में पर्टिकुलर सभी एलिमेंट के देख लिए थे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ब्लॉक, पीरियड, एटॉमिक नंबर। लेकिन मान लो आज हमें किसी सीरीज का न लिखकर एक एलिमेंट का दे, तब हम कैसे पता लगाएंगे। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम। तो हमारे पास सबसे पहली कंडीशन क्या है कि हमें एटॉमिक नंबर दिया हो, है ना। और तब हमसे ग्रुप, ब्लॉक, पीरियड पूछे। तो सबसे पहले सबसे सिंपल क्वेश्चन क्या आता है कि मान लो हमें एटॉमिक नंबर गिवन हो और वो एटॉमिक नंबर लेंथेनॉइड सीरीज या फिर एक्टिनॉइड सीरीज का हो, तो सबसे सिंपल क्वेश्चन बन जाता है। क्यों? हम सभी को पता है कि जो लेंथेनॉइड सीरीज और एक्टिनॉइड सीरीज है वो कहाँ से स्टार्ट होती है। लेंथेनॉइड 58 से लेके 71 तक। अब इन के बीच में जो भी एटॉमिक नंबर गिवन होगा वो कौन से पीरियड का होगा? सिक्स्थ पीरियड का होगा। ग्रुप कौन सा होगा? एफ ब्लॉक के एलिमेंट का सभी का ग्रुप थर्ड बी होता है ना। और ब्लॉक कौन सा हो जाएगा? ब्लॉक हो जाएगा हमारा एफ ब्लॉक का एलिमेंट। और यदि एक्टिनोइड सीरीज गिवन हो, जैसे एक्टिनोइड सीरीज कहाँ से स्टार्ट होती है? 90 से लेकर के 103 तक। तो अब उनका हमें ग्रुप एफ ब्लॉक का सभी का क्या होता है? एफ ब्लॉक का ग्रुप होता है थर्ड बी। और पीरियड कौन सा होता है? 7th एक्टिनोइड सीरीज का। और ब्लॉक कौन सा हो जाएगा? एफ। तो हमारे पास शुरू में ये दो कंडीशन दी हुई है। ठीक है। कौन कौन सी देखना, एक तो एटॉमिक नंबर 71 से कम और 58 से ज्यादा। इस कंडीशन में ग्रुप कौन सा हो जाएगा? थर्ड बी। ठीक है। और पीरियड कौन सा हो जाएगा? लेंथेनॉइड सीरीज है, कौन से पीरियड में आती है? सिक्स्थ पीरियड में आएगी। और ब्लॉक कौन सा हो जाएगा? ये ब्लॉक हो जाएगा ये एफ ब्लॉक के एलिमेंट। ऐसे ही ये कौन सा सीरीज है? लेंथेनॉइड सीरीज है। कल भी बताया था लेंथेनॉइड सीरीज कहाँ से स्टार्ट होती है? 58 से लेकर के 71 तक। ऐसे ही मान लो हमारे पास एटॉमिक नंबर ये 98 लिखा गया, ये 90 होगा, है ना। नाइन। ठीक है। एटॉमिक नंबर 90 से 103 के बीच में हो, 103 के बीच में, तो इन सब का ग्रुप भी क्या होगा? थर्ड बी। क्योंकि एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट हैं वो कहाँ पे आते हैं? थर्ड बी में। और पीरियड कौन सा होगा? 7th। और ब्लॉक कौन सा हो जाएगा? एफ। ये कौन सी सीरीज है एफ ब्लॉक की? एक्टिनोइड। ठीक है। हमने कितने एलिमेंट का पता लगा लिया? 28 एलिमेंट का हमने पता लगा लिया कि कौन से ग्रुप में होगा, कौन से पीरियड में होगा, कौन से ब्लॉक में होगा। ठीक है। अब उसके बाद अब हमें मान लो एटॉमिक नंबर 103 तक के लिख लिए। उसके बाद 104 से लेकर के 118 तक का हमें पता करना हो कि कौन से पीरियड का है, कौन से ग्रुप का है, कौन से ब्लॉक का है। तो कैसे पता करेंगे? तो देखना, जैसे मान लो हमारे पास एटॉमिक नंबर है 104 से लेके 118 तक, है ना। तो पीरियड और ग्रुप, तो पीरियड 104 से लेके 118 तक, हमारे पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड है ना। और लास्ट पीरियड में 118 तक आते हैं। अब देखो 103, 103
कौन से पीरियड का है, 7th पीरियड का है। और मैक्सिमम पीरियड कितने हमारे पीरियोडिक टेबल में, 7। और 118 नंबर एलिमेंट भी कौन से पीरियड में आता है, 7वें पीरियड में। तो 104 से लेकर के 118 एलिमेंट है, उनका भी पीरियड क्या होगा, 7। ठीक है। अब बचा कौन, ग्रुप। तो ग्रुप के लिए कैसे डिसाइड करेंगे, अगर ग्रुप की बात करें तो ग्रुप कैसे पता करेंगे, ग्रुप 104 के बाद वाले एलिमेंट, 104 या फिर इससे ज्यादा वाले एलिमेंट के लिए 118 तक है ना, लास्ट की 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट हमें उनका क्या बता देंगे, ग्रुप नंबर। जैसे अब मान लो 118 नंबर का एलिमेंट है ना, इसकी लास्ट 2 डिजिट कौन सी है, 18। तो ये इसका क्या हो जाएगा, ग्रुप नंबर। ठीक है। ऐसे ही एक एग्जांपल और ले लेते हैं, हम मान लो 109। अब इसकी लास्ट 2 डिजिट कौन सी है, 0 और 9। तो 0 की तो कोई वैल्यू होती नहीं है ना, तो ये इसका ग्रुप नंबर कौन सा हो जाएगा, 9। ठीक है। ऐसे हम पता कर लेंगे, ग्रुप नंबर लास्ट की 2 डिजिट से पता लग जाएगा। अच्छा, उसके बाद ब्लॉक। अगर हम ब्लॉक की बात करें तो ब्लॉक का कैसे पता लगेगा, ये किन के लिए बात कर रहे हैं, जिनका एटॉमिक नंबर 104 से लेकर के 118 के बीच में होता है। ठीक है। अगर ब्लॉक की बात करें तो अब हमें कल भी देखा था पीरियोडिक टेबल में, फर्स्ट और सेकंड ब्लॉक कौन से पीरियड का है, कौन से उसका है, ब्लॉक का है, फर्स्ट और सेकंड ग्रुप कौन से ब्लॉक का है, तो एस ब्लॉक का है। उसके बाद 3 से लेकर के 12 तक के जो ग्रुप हैं वो कौन से हैं, डी ब्लॉक के। और 13 से लेके 18 तक के कौन से हैं, वो पी ब्लॉक के। अब मान लो इनकी लास्ट 2 डिजिट नंबर कहाँ से कहाँ तक, 4 से लेकर के 12 तक, तो वो कौन से आ जाएंगे, डी ब्लॉक के। ठीक है। यानी कि ये 109 नंबर का एलिमेंट कौन से पीरियड का है, 7th पीरियड का है, ग्रुप 9th का है। और ब्लॉक का कैसे पता करेंगे, 0 से 4, 4 से लेकर के 12 तक वैल्यू आएगी तो वो कौन से ब्लॉक का हो जाएगा, डी ब्लॉक का, लास्ट 2 डिजिट। ठीक है। और यदि 12 से ज्यादा वाले है ना और 18 से कम, इनके बीच में आएगा तो वो कौन से हो जाएंगे, पी ब्लॉक के हो जाएंगे। जैसे 118 नंबर एलिमेंट की बात करें हम, 118 अब ये पीरियड कौन सा हो गया, 7th। ठीक है। ग्रुप कौन सा हो जाएगा, लास्ट 2 डिजिट 18। और लास्ट की 2 डिजिट यदि 12 से ज्यादा और 18 के बीच में आए तो वो कौन से ब्लॉक का हो जाएगा, पी ब्लॉक का एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है। ये हमने कितने एलिमेंट का पता कर लिया, देखो 14 ये, 14 ये, 14 दूनी 28। ठीक है। और 15 ये। अब उसके बाद अब हम आगे देखते हैं, देखना इसमें पीरियोडिक टेबल ऐड की है क्या मैंने, देखता हूँ। देखो इसमें फिर भी मैं एक बार और दिखा देता हूँ ना, ग्रुप। और कौन सा कलर लूं, व्हाइट ले ले, देखना। तो ये फर्स्ट, ये वाला कौन सा ग्रुप है, फर्स्ट और सेकंड। और ये कौन से ब्लॉक है, एस ब्लॉक के एलिमेंट है। ठीक है। पीरियड कितने हैं, 7 है। ठीक है। उसके बाद लेंथेनोइड देखो, ये 57 से लेके 71 तक ये लेंथेनोइड हो गए, 6th पीरियड में है कि नहीं। ठीक है। 89 से लेके 103 तक है ना, ये एक्टिनोइड हो गए, ये 7th पीरियड में।
ग्रुप देखो इन सब का थर्ड बी है, थर्ड बी थर्ड ग्रुप है। और डी ब्लॉक कहाँ कहाँ से लेके 13 से लेकर के 12 तक है। पी ब्लॉक कहाँ से कहाँ तक है, 13 से लेकर के 18 तक है। ठीक है, अब उसके बाद हम आगे चलते हैं, देखना यही लिखा है अभी हमने। अब उसके बाद हम आगे चले। अब मान लो इन सब के अलावा है ना, ये तो हमने डायरेक्ट लगा देंगे, ये सभी पर लग जाएगा। ठीक है, ये सब पर लगेगा जो थर्ड रूल है ना, लेकिन वो पर्टिकुलर उन्हीं एलिमेंट पर लगेगा, लैंथेनोइड, एक्टेनोइड और 104 से लेकर के 118 के बीच में। अब इन सब बाकी सभी एलिमेंट के लिए हम ये वाला यूज करेंगे, ये पिछले वाले के लिए भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए हमें डायरेक्ट याद रख लेंगे। याद भी रखना है लैंथेनोइड सीरीज कहाँ से स्टार्ट होती है, एक्टेनोइड सीरीज कहाँ से स्टार्ट होती है। ठीक है, अब मान लो हमें ग्रुप नंबर पता करना है। ठीक है, और हमें एटॉमिक नंबर दिया जाए। ठीक है, तो कैसे पता करेंगे, तो देखो जो एटॉमिक नंबर दिया जाए ना उसमें 18 का ऐड कर देंगे। ठीक है, और उसमें से जो जो जस्ट पिछली इनर्ट गैस है उसका एटॉमिक नंबर कम कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, ग्रुप नंबर। और यदि ये वैल्यू नेगेटिव आ जाए, ये वैल्यू क्या आ जाए, नेगेटिव, तो 18 की जगह हम क्या ले लेंगे, 32 यूज करेंगे। ठीक है, एक बार दोबारा बता देता हूं, अगर हमें ग्रुप नंबर पता करना है ना, तो नेक्स्ट एटॉमिक नंबर हमें दिया जाएगा, जैसे अब अभी हम यूज भी करेंगे, ये एटॉमिक नंबर हमें गिवन है। ठीक है, उसमें 18 ऐड कर देंगे, और जो नेक्स्ट इनर्ट गैस है उसका एटॉमिक नंबर क्या कर देंगे, कम कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ग्रुप नंबर। और यदि ये वैल्यू क्या आ जाए, नेगेटिव आ जाए, तो उसमें से 32 माइनस कर देंगे। ठीक है, ऐसे हम पता कर लेंगे। आ गई बात समझ में। ठीक है, चलिए अब अप्लाई करके हम देखते हैं। मान लो हमारे पास एटॉमिक नंबर 42 गिवन है, और हमें ये क्या है, हमारे पास एटॉमिक नंबर, और हमें ग्रुप नंबर निकालना है, पीरियड निकालना है, और ब्लॉक निकालना है। ठीक है, ये तीन चीजें हमें निकालनी है। अब हम लगा के देखते हैं, देखना जैसे हमारे पास एटॉमिक नंबर 42 है, तो जेड कितना है, 42। ठीक है, प्लस में 18 कर देंगे। ठीक है, और इसके बाद जो नेक्स्ट इनर्ट गैस आएगी 42 के बाद, जो नेक्स्ट इनर्ट गैस है वो कौन सी है, 54 नंबर पे है। ठीक है, कौन सी है, जीनोन है। ठीक है, तो 54 नंबर पे आएगी, तो उसका एटॉमिक नंबर लिख देंगे हम। 54 पे आएगी, कितने पे आएगी देख लेते हैं एक बार, देखना जीनोन 54 नंबर पे ही है। ठीक है, ये हमें याद रखना है, 54 नंबर पे, तो इसको क्या कर देंगे, माइनस, माइनस 54। जो वैल्यू आएगी वो क्या बता देगी, ग्रुप नंबर को बता देगी। तो 42 और 18 कितना आ गया, 42 और 18 60 आ गया, और माइनस 54, 60 माइनस 54। ठीक है, 60 माइनस 54, है ना। एक मिनट, है ना? नेक्स्ट यूनिट गैस को, हाँ, तो ये कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक है, ग्रुप नंबर क्या आ गया इसका, 6। सिक्स्थ ग्रुप का
एलिमेंट है ये। कौन से ग्रुप का एलिमेंट है? सिक्स्थ ग्रुप का एलिमेंट है। बिल्कुल सही है ना। क्या करेंगे? 42 में 18 ऐड कर देंगे, उसके बाद माइनस इनर्ट, नेक्स्ट इनर्ट गैस का एटॉमिक नंबर, ठीक है 54, 60 माइनस 54 6। तो ग्रुप नंबर कौन सा आ गया 42 एलिमेंट का? 6। अब पीरियड हमें पता करना है। तो देखो जीनोन कौन से ग्रुप का है? पीरियड का है। जीनोन कौन से पीरियड का है? जीनोन है फिफ्थ पीरियड का, ठीक है। उससे जस्ट पहले कौन सा पीरियड होगा? फोर्थ पीरियड होगा। यानी कि ये कौन से पीरियड का है? फोर्थ, फोर्थ नहीं होगा, फिफ्थ पीरियड। हाँ, फिफ्थ, फिफ्थ, फिफ्थ पीरियड। और ब्लॉक कौन सा हो जाएगा? अब देखो ग्रुप 6 है, तो ग्रुप 6 कौन से में आता है? 3 से लेकर के 12 तक के जो ब्लॉक हैं वो कौन से में आएंगे? डी ब्लॉक के एलिमेंट, ठीक है। और पीरियड का पता कैसे किया? तो देखो जो हम लास्ट एलिमेंट का एटॉमिक नंबर लिख रहे हैं ना, लास्ट ग्रुप में इनर्ट गैस का पीरियड नंबर, फर्स्ट में इनर्ट गैस हीलियम 2, फिर उसके बाद नियोन सेकंड पीरियड पे आती है, थर्ड पीरियड में आर्गन 18 पे आती है, फिर उसके बाद 36 पर क्रिप्टोन आती है फोर्थ पीरियड में, फिर उसके बाद फिफ्थ पीरियड में कौन आती है? जीनोन 54 पर, ठीक है। उसके बाद 86 पर कौन आती है? सिक्स पीरियड में रेडोन, और लास्ट में सेवंथ पीरियड में 118, ठीक है। अब देखना, तो हमें 42 नंबर के एलिमेंट का पता करना है ना। तो अब 42 36 के तो बाद आएगा, और ये लास्ट ग्रुप है, तो इससे इसके जस्ट बाद वाला पीरियड में क्या आ जाएगा? 42 नंबर का एलिमेंट आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 54 लास्ट ग्रुप है फिफ्थ पीरियड का, तो इससे पहले ही आएगा 42, तो फिफ्थ पीरियड हो गया। अब इसके बाद हम 57 का देखेंगे। तो देखो सबसे पहले हम पीरियड का पता लगाते हैं। तो पीरियड कैसे पता लगाएंगे कि ये कौन से पीरियड का है? तो देखो फिफ्थ पीरियड में लास्ट एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या है? 54। तो इसके बाद तो कोई फिफ्थ पीरियड में एलिमेंट आएगा ही नहीं, तो उसके बाद कौन से पीरियड में आएगा? सिक्स्थ पीरियड में। सिक्स्थ पीरियड में कितने तक के आएंगे? 55 से लेकर के 86 तक। तो हमारे पास जो 57 है वो कौन से पीरियड में आएगा? सिक्स्थ पीरियड में आ जाएगा, ठीक है। अब हम ग्रुप का पता लगाएंगे कौन से ग्रुप का है, तो लगाते हैं चलो। क्या करेंगे? 57 प्लस 18, ठीक है, माइनस इससे जो नेक्स्ट इनर्ट गैस है उसको क्या कर देंगे? माइनस। तो 57 के बाद नेक्स्ट इनर्ट गैस कौन सी है? 86 है, तो 86। अब ये वैल्यू कितनी आएगी? 57 और 18 कितने हो गए? 60, 65, 75, 75 माइनस 86। अब ये वैल्यू तो नेगेटिव आएगी, और जब भी नेगेटिव वैल्यू आए, है ना, तो क्या करेंगे? 18 की जगह 32 यूज करेंगे। अब हम 18 यूज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि नेगेटिव वैल्यू आ गई, और पीरियड ग्रुप नेगेटिव होते ही नहीं, एक से तो स्टार्ट ही होंगे, -1 -2 तो ग्रुप होता ही नहीं, है ना। तो 57 प्लस 32 माइनस 86। अब देखना पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तो 57, 59, 59 और 3 89, 89 माइनस 86 कितना आ गया? थर्ड। यानी कि ये कौन से ग्रुप का है? तीसरे ग्रुप का है। और तीसरा ग्रुप कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है? डी ब्लॉक का एलिमेंट है। और वैसे भी देखो लेंथेनोइड सीरीज कहां से स्टार्ट होती है? 58 से लेकर के 71 तक। उससे जस्ट पहले कौन सा एलिमेंट आएगा? लेंथेनम आएगा। लेंथेनम का 57, तो उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 57 होता है लेंथेनम का। 57 का ही हमें पता करना है। लेंथेनम सीरीज कौन से पीरियड में आती है? सिक्स्थ पीरियड में आती है। अब कोई कहेगा ये थर्ड ग्रुप का है तो एफ ब्लॉक का क्यों नहीं है? तो भैया एफ ब्लॉक का जो लेंथेनम सीरीज है वो 58 से स्टार्ट होती है, ठीक है। अब उसके बाद हम अगला देखते हैं 79। तो 79 देखो पहले हम पीरियड का पता लगाएंगे। तो 86 की बात करें, सिक्स पीरियड में जो इनर्ट गैस है लास्ट 86 है,
उससे पहले 79 आ जाता है ना। तो ये कौन से पीरियड का हो गया, सिक्स पीरियड का हो गया। ये तो हमें पता लग गया। अब हम क्या पता करेंगे, ग्रुप नंबर। तो कैसे करेंगे, 79 प्लस 32, नेक्स्ट इनर्ट गैस को माइनस कर देंगे 86, कितनी वैल्यू आ जाएगी, 79, 80, 80 और 35, 105, 105 माइनस 86, 105 माइनस 86 कितने हो गए, 14 और 5 19, 36 ऐड नहीं करेंगे है ना, पहले 18 ऐड करेंगे, पहले 18, बाद में अगर नेगेटिव वैल्यू आएगी तब हम 32 ऐड करेंगे है ना। तो ये कितना आ जाएगा, 89 और 89 और 18 कितने हो गए, 97 हो गए, 97 है ना। तो ग्रुप नंबर कितना आ जाएगा, 7 और 4 11, यानी कि ये कौन से ग्रुप का है, 11th ग्रुप का है। ठीक है, कौन से ग्रुप का है, 11th ग्रुप का है। और 11th ग्रुप कौन से ब्लॉक का है, डी ब्लॉक का है। 3 से लेकर के 12 तक के डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं। ठीक है, अब उसके बाद अगला 115 नंबर एलिमेंट के लिए, अब ये वाला रूल नहीं लगाएंगे, हम डायरेक्ट कर लेंगे। देखना, ग्रुप नंबर लास्ट की 2 डिजिट, तो कौन सा हो गया, ग्रुप नंबर हो गया इसका 15। ठीक है, पीरियड, पीरियड 118 लास्ट ग्रुप पीरियड है, तो उससे जस्ट पहले ही है 115 है ना। तो कौन सा हो गया, 7th पीरियड हो गया। 6th क्यों नहीं लिखा, क्योंकि लास्ट एलिमेंट जो 6th पीरियड में है वो 86 एटॉमिक नंबर का है, उसके बाद 7th पीरियड आ जाएगा। तो अब उसके बाद देखना 115 बिलो कौन सा हो गया, तो देखो अब लास्ट 15 जो 2 डिजिट है, 15 आई है ना। तो 15 नंबर का ग्रुप कौन से ब्लॉक का है, पी ब्लॉक का एलिमेंट है। ठीक है, आ गई बात समझ। अब ये हमसे कोई फैमिली पूछ ले कौन से फैमिली का है, तो देखो 15 नंबर की फैमिली, क्या नाइट्रोजन फैमिली नहीं है। तो अब इसका एलिमेंट का यूपीएससी नाम 115 का, अन अन पेंट ईएम, ये लो। और सारे एलिमेंट का नंबर नेम पूछे तो कौन कौन से हो गए, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भाई, और लास्ट में अन अनपेंटियम, यू यू पी। ठीक है, नाइट्रोजन, फोस्फोरस, आर्सेनिक, एस बी बी आई, ये सब भी इसमें। ठीक है, ये हमने क्या लिख लिया, ग्रुप नंबर। और जब हमें एटॉमिक नंबर दिया हो, अब हम क्या देखेंगे, यदि हमारे पास क्या गिवन हो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो हम कैसे पता करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम आगे, थर्ड केस नहीं है ये, सेकंड ही है ना, सेकंड केस, इफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज गिवन। ठीक है, तो पीरियड का कैसे पता लगाएंगे, है ना। तो जो एन की वैल्यू होगी मैक्सिमम, एन मैक्सिमम, ठीक है, वो हमें क्या बता देगा, पीरियड का नंबर बता देगा। ठीक है, ये तो हमें पता लग गया। ब्लॉक, जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सब सेल में जाएगा वो उसका ब्लॉक हो जाएगा। लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सब सेल में जाएगा वही उसका क्या हो जाएगा, ब्लॉक। अब ग्रुप की बात आती है ना, यदि हमारे पास ऐसा कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो, ये वाला, तो ग्रुप का कैसे डिसाइड करेंगे, है ना। तो देखो एफ में 0, डी में 0, तो यानी कि ये एस, वो एफ और डी ब्लॉक का एलिमेंट तो नहीं। अब देखो NS1 या फिर NS2, यदि एक इलेक्ट्रॉन है, NS1 है, तो हमने कल जब फर्स्ट एक का, परसों की लास्ट क्लास में, थर्ड क्लास में हमने देखा था, जब फर्स्ट एक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते तो NS1 आया था कि नहीं। तो ये कौन सा ग्रुप है, फर्स्ट नंबर का ही तो ग्रुप है। ग्रुप नंबर कौन सा है,
फर्स्ट है, ठीक। और यदि NH2 आए तो ये कौन से के लिए लिखा था हमने, सेकंड ए के लिए, तो ये सेकंड ग्रुप का हो जाएगा, ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा इसका, सेकंड, ठीक है। तो ये मैंने लिख भी दिया, NH1 फर्स्ट ग्रुप, NH2 सेकंड ग्रुप, ठीक है। और यदि हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसा मिले NH2 NP126, ठीक है, पीरियड नंबर और ब्लॉक नंबर सभी के लिए सेम रहेगा ना। ग्रुप नंबर कैसे निकालेंगे, तो देखो 12 प्लस एन पी में जो इलेक्ट्रॉन है वो ऐड कर देंगे, ठीक है, एन पी में जो इलेक्ट्रॉन है वो ऐड कर देंगे। देखना मैंने क्वेश्चन भी बनाए, उस पर देखते हैं। हाँ, देखना जैसे ये वाला क्वेश्चन है, अब हमें पीरियड और ब्लॉक बताना है, तो एन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 4 3, जो सब सेल के आगे लिखा होता है वो एन की मैक्सिमम वैल्यू होती है ना। तो एन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 4, यानी कि ये कौन से पीरियड से, फोर्थ पीरियड से। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सब सेल में गया है, पी में, तो ये पी ब्लॉक का एलिमेंट है, ठीक है। दो चीजें हमको पता हो गई। अब उसके बाद हमें क्या निकालना है, इसका ग्रुप नंबर। तो कैसे निकालेंगे, लास्ट इलेक्ट्रॉन, अभी देखो ये बता रखा मैंने, ये वाला, कि ये ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो, Np126 हो, तो क्या करेंगे, 12 प्लस Np में जितने इलेक्ट्रॉन है वो हमें क्या बता देंगे, ग्रुप नंबर। तो देखो ऐसा ही है NS2, यानी कि 4s2 Np126 Np4p5, तो देखो 12 प्लस Np में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5, कितने आ गया, 17 नंबर का एलिमेंट है। और वैसे भी देखो, जब हमने फ्लोरीन फैमिली का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा था, जनरल क्या लिखा था, NH2NP5, तो देखो ये 17 नंबर कौन सा है, हैलोजन फैमिली है, ठीक है। इसके अलावा और कोई है क्या, और कोई पी ब्लॉक का एग्जांपल नहीं लिख रखा है यहाँ पे, ठीक है। अब हम वापस चलते हैं, देखना डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट के लिए, है ना। तो मान लो जनरल हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसा मिले, n-1 d 1 to 10 और ns में 0 से लेकर के 2 एलिमेंट हो, तो ग्रुप नंबर कैसे डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो पीरियड और ब्लॉक के लिए कैसे करते हैं, पीरियड तो n की मैक्सिमम वैल्यू लिख देंगे, वही पीरियड होगा, बिना देखा n की मैक्सिमम वैल्यू लिख देना, ठीक है, ओके। उसके बाद ब्लॉक, जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सब सेल में जाएगा, ठीक है, ये भी। अब हमारे पास ग्रुप बच गया, तो कैसे निकालेंगे ग्रुप नंबर, जितने n-1 डी में इलेक्ट्रॉन होंगे प्लस ns में इलेक्ट्रॉन होंगे वो ऐड कर देंगे, हमारे पास क्या जाएगा, ग्रुप नंबर। तो देखो हमारे पास डी के कौन कौन से, जैसे ये रहा, तो देखो यहाँ पे n की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 4, तो 4 लिख दिया, ठीक है। ब्लॉक, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सब सेल में गया है, डी में, तो डी सब सेल हो गया, ठीक है। और उसके बाद ग्रुप नंबर निकालने के लिए जितने n-1 डी में इलेक्ट्रॉन होंगे, डी में कितने, 8, एन एस में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उनको सम कर देंगे, तो एस में कितने हैं, 2, 8 और 2 10, तो ये कितना हो गया, 10, यानी कि कौन से ग्रुप का है, 10th ग्रुप का है। 10th ग्रुप में कौन कौन से आएंगे भैया, निकिल वाला ग्रुप है ये, ठीक है, निकिल प्लेटिनम प्लेटिनम वाला, ठीक है। अब उसके बाद ये कौन सा एलिमेंट हो गया, निकिल हो गया, ठीक है। फोर्थ पीरियड डी ब्लॉक 10th ग्रुप निकिल है, देख लेना। अब उसके बाद हमारे पास देखो ये भी डी ब्लॉक का एलिमेंट है, क्यों, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया है, डी सब सेल में, ठीक है। और अब हमें इसका ब्लॉक का पता करना है, और तो लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सब सेल में गया तो ये इसका ब्लॉक हो गया। पीरियड एन की वैल्यू मैक्सिमम कितनी है, 5, फिफ्थ पीरियड का हो गया। अच्छा, उसके बाद हमें ग्रुप नंबर, जितने NS और n-1 डी में इलेक्ट्रॉन है उनका सम कर देंगे, डी में कितने, 10, NS में कितने, 2, 12, कितने हो गए, 12,
तो ग्रुप कौन सा होगा? 12th ग्रुप हो गया। कौन सा एलिमेंट है, कोई बता सकता है? तो देखो 5th पीरियड डी ब्लॉक का लास्ट ग्रुप है 12th नंबर। अब जिंक, कैडमियम, मरकरी, तो ये कौन सा हो गया? कैडमियम। ठीक है, ये कौन सा हो गया? निकिल। ठीक है, ये कौन सा हो गया? 4p5। देखो क्लोरीन के लिए 3s, तो ये कौन सा हो गया? ब्रोमीन। कैडमियम का है, ये निकिल का है। उसके बाद और कोई है क्या हमारे पास? ये एफ ब्लॉक का है ना, रेडोन। अब देखना, अब एफ में तो कितने हैं? 0 है ना। तो सबसे पहले हम पीरियड का पता लगाएंगे। यहाँ पे एन की वैल्यू मैक्सिमम कितनी है? 7, तो ये 7th पीरियड का हो गया, ये तो हमने पता कर लिया। ठीक है, उसके बाद ब्लॉक, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया है? डी में, तो डी सब सेल का हो गया, डी ब्लॉक का हो गया। ठीक है, और अब हम ग्रुप का पता लगाएंगे। तो ग्रुप का पता कैसे लगाते हैं? सिंपल सा है ग्रुप का पता लगाने के लिए। डी ब्लॉक का एलिमेंट है, तो एनएस में जितने इलेक्ट्रॉन, n-1 डी में जितने इलेक्ट्रॉन, एनएस में कितने? 2, n-1 डी में कितने? 1, तो थर्ड ग्रुप का है। अब थर्ड ग्रुप का है, 7th पीरियड है, तो कौन सा है बताना? लैंथेनम है। लैंथेनम नहीं, एक्टेनम। कितना एटॉमिक नंबर है? तो 90 से लेके 103 तक तो लैंथेनोइड सीरीज, एक्टिनोइड सीरीज स्टार्ट होती है, उससे जस्ट पहले का है, कौन सा है? 89। ये लो। ठीक है, अब उसके बाद हम आगे चलते हैं। देखो एन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 6, तो ये कौन से पीरियड का हो गया? 6th पीरियड का हो गया। ठीक है, ब्लॉक जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सब सेल में जाएगा वो उसी का ब्लॉक हो जाएगा। एफ में कितना है? 0 है, तो एफ ब्लॉक का तो नहीं है। डी में कितना है? 1 है, तो डी 1, डी ब्लॉक का हो गया। ठीक है, उसके बाद ग्रुप कैसे पता करेंगे? एनएस में जितने इलेक्ट्रॉन है और डी में, तो 2 प्लस 1 कितना हो गया? 3 इलेक्ट हो गया, 3। तो ये इसका क्या हो गया? ग्रुप नंबर। ये इसका क्या हो गया? ग्रुप नंबर। कौन सा है? तो देखो ये 6th पीरियड का है, डी ब्लॉक का है, और अब इसका देखो, ये है हमारा लैंथेनम, डी ब्लॉक का। क्यों लैंथेनम? 57, 58 से लेके 71 तक तो लैंथेनम सीरीज स्टार्ट हो जाती है, सीरियम, नेपोलियम वाली, है ना। अब उसके बाद अब हम लास्ट बच गया हमारा एफ ब्लॉक के लिए। तो एफ ब्लॉक के लिए पहले देख लेते हैं कैसे करते हैं डिटरमाइन। तो देखो, यदि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसा हो, एफ में 1 से लेकर के 14 हो, डी में 0 से लेकर के 1 हो, एनएस में 2 इलेक्ट्रॉन हो, तो ग्रुप तो सभी को पता है, ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो तो एफ ब्लॉक का है। और ग्रुप कौन सा है? थर्ड बी है, क्योंकि सभी एलिमेंट एफ ब्लॉक के थर्ड बी में है। पीरियड कौन कौन सा? मे बी 6, मे बी 7, है ना। यदि एन के एनएस में यदि एन की वैल्यू क्या है? 6, और यदि एन की वैल्यू 7 है ना, तो ये 6th पीरियड का है और ये 7th पीरियड का है। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। क्या है? देखो जीनोन 6s2 6th पीरियड का हो गया कि नहीं? एफ में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो एफ ब्लॉक का हो गया कि नहीं? ठीक है, अब हमें ग्रुप नंबर, तो एफ ब्लॉक का है तो ग्रुप नंबर तो देखने की जरूरत ही नहीं है, थर्ड भी। चलो हो गया, तो हमने डिटरमाइन करना देखा। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है। फिर हमारा जो एलिमेंट का क्लासिफिकेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम क्या स्टार्ट करेंगे? पीरियोडिसिटी, है ना। जेड इफेक्टिव पढ़ेंगे, रेडियस पढ़ेंगे, ठीक है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पढ़ेंगे, ठीक है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ेंगे, और इन सब के एप्लीकेशन भी पढ़ेंगे, ठीक है। अब हमारे पास ये क्वेश्चन है और हमें इसका ग्रुप, ब्लॉक, पीरियड डिसाइड करना है।
अच्छा क्वेश्चन है ना। डायरेक्ट इसने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सही नहीं दे रखा। अब यहाँ सही तो है ना, लेकिन ये एक्साइटेड स्टेट में। अब हमने जो रूल पढ़े थे वो न्यूट्रल स्टेट के थे, तो अब न्यूट्रल स्टेट में लाने के लिए क्या करेंगे, M+3 ने 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं, तभी तो प्लस चार्ज आएगा किसी भी मेटल पर या एलिमेंट पर। अभी मेटल नहीं मानेंगे ना, एलिमेंट यदि इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो उस पर क्या चार्ज आएगा, प्लस। ठीक है, और यदि किसी एलिमेंट पर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, दो बातें याद रखनी है। अब इस पर प्लस चार्ज, इसका मतलब इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, और यदि एक प्लस चार्ज है तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, दो है तो दो इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, तीन है तो तीन। अब यहाँ पे कितने हैं, +3, तो इसका मतलब इसने 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं। अब देखना, तो पहले, अब इसमें ये तो +3 के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब अब हमको इसको पहले एम में लाना पड़ेगा न्यूट्रल स्टेट में, यानी कि इसको 3 इलेक्ट्रॉन दिए, तो अब 3 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, पहले आर्गन। ठीक है, भर दिया। उसके बाद 3d1 तो है ही, तो 3 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, दो, एक भर दिया। उसके बाद 4s2। अच्छा, मैंने 4s2 भरा है ना, 3d4 नहीं, डी में नहीं भरे तीनों इलेक्ट्रॉन, एक डी में भरा है, दो एस में भरे हैं। क्यों? क्योंकि पहले एस में इलेक्ट्रॉन जाएगा और निकलेगा भी पहले किस में से, एस में से। जाएगा किस में, एस में। निकलेगा निकलेगा भी किस में, एस में। क्यों? क्योंकि इसकी एनर्जी क्या होती है, कम होती है। देखो एक बार कैसे पता लगेगा एनर्जी कम होती, N+L रूल लगाएंगे, तो 3d और 4s में देखेंगे। तो 3d के लिए बात करें तो N+L यहाँ पे कितना आएगा, 3, N की वैल्यू, L की वैल्यू D के लिए 2, 5। यहाँ पे N की वैल्यू, 4s के लिए N की वैल्यू 4, S के लिए N की वैल्यू 0, तो 4। अब देखो N+L किसके लिए कम है, 4s के लिए, तो सबसे पहले दो इलेक्ट्रॉन इसमें फिल करेंगे। ठीक है, किस में फिल करेंगे, 4s में। अब तीन क्यों नहीं कर दिए, तीनों ही क्यों नहीं कर दिए, क्योंकि s में मैक्सिमम आते ही दो हैं, तो दो फिल कर दिए, उसके बाद एक d में कर दिया। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया। ठीक है, अब हमें पीरियड ग्रुप ब्लॉक का पता करना है। तो यहाँ पे पीरियड मैक्सिमम कितना है, n की वैल्यू 4। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया है, d सब सेल में, तो d ब्लॉक का हो गया। ग्रुप नंबर डी ब्लॉक के लिए कैसे पता करते हैं, डी में जितने इलेक्ट्रॉन है और एस में जितने इलेक्ट्रॉन है। डी में कितने हैं, दो, एस में कितने हैं, दो, तो यानी कि ये फोर्थ पीरियड का हो गया, फोर्थ ग्रुप का हो गया। ग्रुप नंबर क्या होगा इसका, 4। अच्छा, एलिमेंट कौन सा आएगा, डी ब्लॉक का, है ना, एलिमेंट है, फोर्थ पीरियड का है। तो देखो फोर्थ पीरियड डी ब्लॉक का, यानी कि ये सेकंड सेकंड है, सेकंड नंबर का एलिमेंट है ग्रुप में। ठीक है, उसमें डी ब्लॉक में, तो ये होगा स्कैंडियम टाइटेनियम। वैसे भी टाइटेनियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे ये यही आएगा, यानी कि ये जो M+3 है ये क्या है, टाइटेनियम है। ठीक है, आज अच्छा एक नेक्स्ट क्वेश्चन और हमारा ये बच गया, SDPF ब्लॉक एलिमेंट में मैक्सिमम वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे। ठीक है, किसी भी एलिमेंट का मैक्सिमम वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, मैक्सिमम पूछा है, तो एस में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, दो। ठीक है, पी में, पी के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखते हैं, एस के लिए क्या लिखते हैं, एनएस। ठीक है, जो एनएस है ना इसी को वैलेंस सेल बोलेंगे। जब भी एन की वैल्यू मैक्सिमम हो उसी के लिए वैलेंस सेल बोलेंगे। ठीक है, पी के लिए बात करें, चलो, तो पी के लिए क्या लिखेंगे, एनएस और एनपी, तो दोनों के लिए एन की वैल्यू सेम है, तो यानी कि जो एस में इलेक्ट्रॉन होंगे और पी में होंगे, तो टोटल कितने हो गए, 8। ठीक है, डी के लिए अगर बात करें तो क्या लिखते हैं, एनएस। ठीक है, उसके बाद n-1d, तो n की वैल्यू एक से कम हो गई ना, तो वो वैलेंस सेल नहीं है। वैलेंस सेल n की वैल्यू मैक्सिमम, जो आउटर मोस्ट सेल है उसको वैलेंस सेल बोलेंगे। तो
डी के लिए तो एस ही है ओनली, तो इसमें कितने आएंगे 2। और एफ के लिए यदि बात करें, ये यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा ना, डी एन एस n-1 डी, है ना। और एफ के लिए बात करें, यदि एफ के लिए देखें एन एस, फिर n-1 डी, फिर n-2 डी, 2f। तो f में तो और भी कम हो जाएगा, देखो n-2 हो गया, n-1 हो गया, तो ये तो वैलेंस सेल है ही नहीं, वैलेंस सेल n की मैक्सिमम वैल्यू वाला होगा, ठीक है। अब p में ns और np है, p में क्या है ns और np है, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे दो वैलेंस सेल में दो सब सेल, ठीक है। तो यहाँ पे f में कितने हो गए 2, ठीक है। आज की क्लास में अब हम इतना ही करेंगे, कल की क्लास में पीरियोडिसिटी चैप्टर टॉपिक स्टार्ट करेंगे, है ना। एक पार्ट हमने इस चैप्टर का कंप्लीट कर लिया, ठीक है। थैंक यू।